हेलो फ्रेंड्स, सुपर सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ में हूँ मैं, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। लगभग सभी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में इसमें एक या दो क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। बस आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट में मुझे ज़रूर कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने सुझाव देना मत भूलिएगा। तो ये आज का टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग, जब किसी चीज़ को हम कोड करते हैं तो वो उस कोड में जाती है, जब उसे डिकोड की जाती है तो फिर से उसी रूप में वापस आ जाती है। जैसे मेरा नाम सत्यप्रकाश है, मैंने इसको कोड किया, जब ये डिकोड किया जाएगा तो फिर से सत्यप्रकाश निकल आएगा। या जैसे सुपर सॉल्यूशन है, सुपर सॉल्यूशन को कोड किया गया, जब इसे डिकोड किया जाएगा तो फिर से ये सुपर सॉल्यूशन निकल आएगा। तो आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, क्वेश्चन करते हैं। सपोज दैट आपका EJOTY इसको कोड किया गया है VQLGB। तो कह रहा है कि सुपर का कोड क्या होगा। तो सुपर का कोड बताइएगा। इजोटी को कोड किया गया है VQLGB, इजोटी को कोड किया गया VQLGB, तो कहता सुपर का कोड क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी ये वर्ड लिखे होते हैं तो इनको मैं इस तरह से लिखता हूं, EJOTY। इसका कोड है VQLG और V। तो ये किस आधार पर आया आप देखते हैं। E का V किया गया, J का Q किया गया, O का L किया गया, T का G है और Y का B है। इसमें देखो डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, कोई चीज़ नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले मुझे मिल रही है जो मैंने वीडियो नंबर 1 में आपको अल्फ़ाबेट सीरीज में बताया है। जिन लोगों ने ना देखा हो प्लीज़ वीडियो नंबर 1 अवश्य देख लें। ये इजोटी ई का अपोजिट वी है, जिसे इवनिंग बोलते हैं, जंगल क्वीन है, लव है, जीटी रोड है, बाय बाय है। ये अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये अपोजिट लेटर आपके हैं। तो इन अपोजिट लेटर्स को आधार पर आपको सुपर का कोड निकालना। SUPER। तो ये यस का अपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल। जिन लोगों ने देखा उनको पता होगा, हाई स्कूल। आर का इंडियन रेलवे होता है, ई का वी होता है इवनिंग, और पी का के होता है कानपुर या कमला पसंद। अब यू बचा है, एल का ओ होता है, एफ का यू होता है, एफ। तो ये एफ का क्या हो गया है, ये एफ का यू हो गया। तो इसका कोड आपने देखा है, एफ का कोड जो है वो सुपर का कोड आया HFTVI। तो ये आपने पता कर लिया। किसकी सहायता से आपने देखा, यहाँ अपोजिट है तो इसके भी अपोजिट आपने लेटर लिख दिए। सेकेंड क्वेश्चन में आपके सामने रखता हूं। सपोज तो आपने क्या किया, यहाँ लिखा EJOTY। इसका मान 5 होता है, इसका 10 होता है, इसका 15, ये आपका 20 हुआ, ये आपका 25 हुआ। जब सारे जोड़े तो ये आपका 75 प्राप्त हो गया। जब ये आपका 75 प्राप्त हो गया तो सिमिलरली आपको क्या करना है, BQLG और B लेना है।
बी की पोजीशन 2 है, क्यू का 17 है, एल का 12 है, जी का 7 है, बी का 2 है। तो इसे जब आपने ऐड किया 2 2 जा 4 2 6 और 14 जो है 20 का 0 2 2 4, यानी कि 40 आंसर आपका आ गया। तो है ना ये, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखा है प्लीज उसे जरूर देख लें, जिन्होंने ना देखा हो तो उससे आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में आपको ले चलते हैं। लिखेंगे TEACHER, तो इसमें क्या हुआ, आपका कोड बना जाके VGCEJG और T, ये कोड है। किस आधार पर है? TUB, यानी यहां पर +2 बढ़ा हुआ, E5G7 यानी इसमें +2 हो रहा है, A और C +2 हो रहा है, C3E5 +2 हो रहा है, H8J10 यानी +2 हो रहा है, E5G7 +2 हो रहा है, R18 है, T20 यानी +2 हो रहा है। सभी में इस लेटर में 2 2 जोड़ा गया, तो ये आपका कोड प्राप्त हुआ टीचर ने। अब आपको कोड निकालना है चिल्ड्रन का, CHILDREN, चिल्ड्रन ये है। चिल्ड्रन का कोड सेम इसी तरह से बताइएगा। C3 है, +2 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, H8 है और 2 जोड़ोगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, I9 है, 2 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, और L12 है, 2 जोड़ोगे तो 14 होगा, D4 है, 2 जोड़ोगे तो 16 हो गया, 4 है तो 6 हो जाएगा, और R18 है, 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और E5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और N14 में जब 2 जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा। देखिए C की पोजीशन 2 होती है, 2 में 2 जोड़ा, C की पोजीशन 3 होती है, 3 में 2 जोड़ा 5, 8 2 10, 9 2 11, 12 + 2 14, 4 + 2 6, 18 + 2 20, 5 + 2 7 और 14 + 2 16, यानी कि 14 है, 5 5th पर है, R18 पर, D4 पर, L12 पर, I9 पर, H8 पर और C 3rd पोजीशन पर है। तो आपका ये कोड इतने पोजीशन में, 5 नंबर पर आपका E होता है, 10 पर आपका J होता है, और 11 पर ये होता है, और 14 पर N होता है, 6 पर F होता है, 20 पर T होता है, 7 पर G और 16 पर आपका होता है P। इजोटी से आप ये पोजीशन फटाफट आपने देख दी, तो इजोटी बहुत काम का है। तो आपके चिल्ड्रन का जो कोड है ये आपको प्राप्त हो गया। तो है ना बहुत कमाल के मेथड जिससे आप फटाफट निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ORBIT ऑर्बिट को क्या कोड करेंगे? तो आपने क्या किया, गैलेक्सी को पहले लिखी GLAX&Y, इससे कोड निकला LQFCD। अब G के बाद में L आया, कितने का अंतर है? G होता है आपका 7, L होता है 12, 12 में से 7 घटाओ कितना, +5 हो रहा है। Q 17 में से 12 गए 5, F 6 में से 1 गया 5, C3 है, X आपका 24 है, तो ये X जो 24 है इसके बाद में आपका C आ रहा है, तो इसमें कितने का अंतर हो जाएगा, C3 है और X कितना, X के बाद में YZ। देखिए ये आपका इस तरह से होता है, इस क्वेश्चन में आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे यहाँ से चले तो ये चलते चले आए, आपका यहाँ पर मान लीजिए ये आपका T हो गया, और यहाँ पर ये आपका हो गया W, और फिर ये X, यहाँ पर हो गया X, और ये आपका Y फिर Z। तो देखिए
ये x है, x के बाद में आगे गिनोगे तो कितना हो जाएगा, ये बाई जेड, इसके बाद ए बी सी 3, तो बाई जेड ए बी सी यानी कितने का अंतर हो गया, 5 का यहाँ पर भी अंतर हो गया। अब बाई डी, बाई के बाद में जेड, बाई के बाद में जेड, फिर ए बी सी डी, तो +5 यहाँ पर भी अंतर हो गया। यानी सभी में 5 5 ऐड करके मुझे ये कोड ऑर्बिट ORBIT। अब O में +5 करिए, यानी कि O 15 5 कितना हुआ 20, R 18 में 5 जोड़िए, 18 5 होता है 23, और B में 5 जोड़िए यानी 2 5 2 7 हो गया, और इसमें 5 जोड़िए 9 5 14 हो जाएगा, और T20 में 5 जोड़िए तो ये 25 हो जाएगा। सभी में 5 5 जुड़ा है तो इसका T20 हो गया। 23 का क्या होता है UBW आपका हो जाएगा, 7 का G होता है, 14 का N होता है, 25 का Y होता है, तो कोड आपका हो गया TWGNY। ये आपका कोड निकल के आ गया। ये सारे जो कोड चल रहे हैं इस आपकी जोटी और बकलजब से आपकी पोजीशन फटाफट फाइंड होती चल जा रही है। गैन का कोड बताइए। लॉस क्या है, LOSE, लॉस का कोड है MQVI। अब गैन GAIN, अब ये L के बाद में M यानी 12 13 प्लस बनाया, 15 17 यानी +2 आया, 19 20 21 22 22 होता है तो ये +3 आया, और ये 5 है I 9 है तो +4 आया, यानी 1 2 3 4 इसमें बढ़ रहा, तब ये आपको कोड मिला है। तो इसमें भी 1 ऐड करिए, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, 7 + 1 कितना हो गया 8, 1 + 2 कितना हुआ 3, 9 + 3 कितना हुआ 12, और 14 + 4 कितना हुआ 18। 8वां जो होता है H होता है, ये C होता है, L जो है आपका 12 होता है, और 18 आपका R होता है। तो कोड आपका निकल आया HCLR। ये आपका कोड निकल के आपके सामने है। गार्डन का कोड बताइए। तो सबसे पहले मैं क्या करेंगे, स्ट्राइक लिखेंगे, STRIKE। अब स्ट्राइक को कोड किया गया है बाई V L M एंड F। अब ये बाई कितना प्लस हुआ, ये 25 में से 19 के +6, और 25 में से 20 गए +5, और 22 में से 18 गए +4, और 12 में से 9 गए तो +3, 13 में से 11 गए तो +2, 6 में से 5 गए +1, यानी घटते क्रम में ये आपका ऐड हो रहा है, तब ये कोड मिला। अब आपको लिखना है गार्डन GARDEN। अब इसमें गार्डन जो है उसमें 6 जोड़ देना, G7 और 6 कितने हो गए 7 6 13, और 13वां जो लेटर होता है वो आपका होता है M। इसके बाद में आपका आता है +5, तो 1 और 5 कितना हो जाए 6, और 6वां लेटर होता है आपका F। इसके बाद में +4, 18 और 4 कितने हो जाएंगे 22, और 22वां लेटर होता है V। इसके बाद में है 3, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, 7वां होता है G लेटर। इसके बाद में है 2, तो 5 2 ये भी 7 लेटर हो जाएगा आपका G। इसके बाद में +1 यानी कि ये 14 1 15, तो 15वां लेटर होता O। तो आपका ये आपका कोड गार्डन का निकल के आया है MFVGGO।
तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली किसी भी कोड वर्ड का फाइंड कर सकते हैं कोड। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है ABCD को कोड किया गया ADIP, तो HGFE का कोड क्या होगा, इसका कोड पूछा गया। तो सबसे पहले मैं इसको क्या लिखेंगे वर्टिकली ABCD, इसका कोड है AD और I and P। इसके बाद में हम इसका कोड पता करेंगे। तो ये A का A लिखा, ये B 2 दूनी 4 लिखा, 3 3 का 9 लिखा, 4 4 16। A का A, B का D, C का I और D का P लिखा है। A की फर्स्ट पोजीशन होती है, B की 2 और C की 3 और D की 4 है। तो 4 4 जा 16, P आया, 3 3 जा 99 I होगा, और 2 3 जा 2 2 जा 4 का D आया, 1 1 जे का 1 आया। अगर इसको हम 1 से गुणा करते हैं तो 1 1 का 1 आया, इसको 2 से गुणा करते 2 दूनी 4 आया, इसको 3 से गुणा करते तो 3 3 का 9 आता है, इसे 4 से गुणा करते 4 4 को 16 आता है। अगर मैं इसमें ये मेथड लगाते हैं तो ये चीज प्राप्त होती है, यानी पहले में 1 का गुणा, दूसरे में 2 का गुणा, तीसरे में 3 का गुणा, चौथे में 4 का गुणा करो तो ये प्रथा होता है। अब यहाँ क्या लिखा है HGFE, इसमें पहले में 1 का गुणा, दूसरे में 2 का और तीसरे में 3, चौथे में 4 का गुणा करें। H 8 होता है तो 8 ये आएगा, और G आपका 7 7 2 जा 14 आएगा, और आपका F 6 3 जा 18 आएगा, और E 5 4 जा 20 ये आएगा। 8वां आपका H होता है और 14वां N होता है, 18R होता है, 20T होता है। तो इस तरह से ये आपका कोड यहाँ से निकल के आया। तो देखा आपने कितने इजी तरीके से ये फाइंड हो जाता है कि इसमें कौन सी ट्रिक लगी हुई है या किस तरह से ये कार्य कर रहा है। बस आपको पता होना चाहिए, तो वो होना चाहिए योटी बकलजा अपोजिट वर्ड यानी प्लेस ऑफ द लेटर ऑफ अल्फाबेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन है ABCD BDFH कोड किया गया, तो HGFE का कोड बताइए। तो मैं पहले इस ABCD को क्या करूंगा, ABCD लिखा, इसे लिखा B, इसे लिखा D, इसे लिखा F और इसे लिखा H। ये कैसे प्राप्त हुआ है, 1 है यहाँ 2 है, तो 2 1 2 जा 2 हो जाएगा, ये 2 है तो यहाँ पर 2 2 जा 4 हुआ, ये 3 है तो 3 2 जा 6 हुआ, ये 4 है 2 जा 8 हुआ, पता हो गया मुझे। अब आते किसमें, HGFE, 8 2 जा 16, 7 2 जा 14, 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10। 16 आपका जो लेटर होता है वो P होता है, और जो 14वां होता है वो N होता है, और 12वां आपका L होता है, 10th लेटर आपका J होता है, इजोटी। तो ये आपका PNLJ कोड आपके सामने है। तो देखा ना कैसे आपका इसी तरीके से आ रहा है, कोई भी आपका वर्ड लिखा है और सेकंडों में आप उसका कोड। क्वेश्चन है डॉग, डॉग को कोड किया गया BCMNEF, तो कैट को क्या कोड करेंगे, इसका कोड निकालना है आपको। डॉग को कोड किया गया BCMNEF, तो कैट का कोड बताइए आप। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यानी एक लेटर से 2 लेटर कोड हो रहे हैं, यानी DOG मैंने लिखा। यहाँ पर आपका है BCMNEF। अब इसमें कोई चीज कॉमन आ रही है, BCDMNO,
EFG, एक तो ये बन रहा है। आप सिमिलरली यहां पर लिखिए CAT, हमको बनाना है BCD। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें 1 का, तो यहां पर क्या ABC क्या हो जाएगा, ABC। अब यहां पर चूंकि A लिखा है तो 2 पीछे जाइए तो क्या हो जाएगा, Z/A। अब ये T है तो क्या हो जाएगा, RST। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें -2, इसमें -1, इसमें आपका ये M में -2 -1 और इसमें ये -2 -1। जब आप D में से -2 करोगे, सॉरी ये उल्टा हो गया, D हाँ सर 2 1, ये जब आप D में से -2 करेंगे तो B आएगा और जब D में से 1 करेंगे तो C आएगा। 2 करेंगे तो M, 1 करेंगे तो N, 2 करेंगे तो E, 1 करेंगे तो F आएगा। सिमिलरली आप C में से -2 करिए A और -1, -2 -1 -2 और -1। तो इस तरह से ये कोड आपको मिल गया, क्या है, ABZ/RS, ये आपको कोड प्राप्त हो गया। तो ये था आज का आपका कोडिंग डिकोडिंग। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा सुपर सॉल्यूशन के साथ में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा, ये फर्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट वीडियो में इसके और जो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो कवर किया जाएगा। धन्यवाद।